हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने एक लेक्चर AEC हिंदी का कोल्हान यूनिवर्सिटी का डाल रखा है। हम सारे यूनिवर्सिटी का सेपरेट सेपरेट वीडियो डालते हैं, कभी भी मिक्स वीडियो नहीं रहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का एग्जाम कैसा जा रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कमेंट में सारे बच्चे लिखिए, जो बच्चे देखते हैं। अगर 4000 व्यूज़ है तो 4000 कमेंट भी दिखना चाहिए, ताकि हमको समझ में आए कि सारे बच्चों को मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है। तो चलिए, हम लोग AEC हिंदी का, जो कि कंपलसरी पेपर है, आर्ट साइंस कॉमर्स सारे बच्चों को पढ़ना है। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए, जो कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनका सेमेस्टर 1 के लिए ये बहुत काम का चीज़ है। और अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 कोल्हान यूनिवर्सिटी में AEC हिंदी का ये लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर हमने डाल दिया। कैसा लगा आप जरूर सेकंड लेक्चर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। जो सेकंड यूनिट है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट में प्रमुख प्रशासनिक परिभाषा और शब्द और उनके अनुवाद के बारे में पढ़ना है, और एक सेकंड पार्ट भी है नीचे, पार्ट बी, जहाँ पे हम लोगों को कुछ और पढ़ना है। तो हम लोग दोनों पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, और 2 ही यूनिट है तो 2 वीडियो में ही AEC हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। समझिए, अब शुरुआत करते हैं सेकंड यूनिट का, प्रमुख प्रशासनिक परिभाषा के बारे में। तो पहले बताइए, प्रशासनिक शब्द किसे कहते हैं? तो प्रशासन का मतलब सरकार से होता है, प्रशासन मतलब सरकार। जो शब्द सरकारी कार्यालय, प्रशासन, न्यायालय और विभागों और शासकीय कार्यों में उपयोग किए जाते हैं उसको प्रशासन बोलते हैं। प्रशासन मतलब है ऑफिस, ऑफिसर, आदेश, ये सब प्रशासन में चलता है। प्रशासन मतलब भारत में प्रशासन शब्द का इस्तेमाल सरकार ही करती है सरकारी अधिकारियों के लिए। बोलता है पारिभाषिक शब्द की परिभाषा दीजिए। पारिभाषिक मतलब जो शब्द किसी विशिष्ट विषय, विज्ञान, तकनीक, विधि, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन इत्यादि में निश्चित और विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसको बोलते हैं परिभाषिक। क्या बोलते हैं? परिभाषिक। जैसे संविधान एक परिभाषिक है, बजट परिभाषिक है, संगणक कंप्यूटर परिभाषिक है, परिभाषा है ना सबका। टेक्नोलॉजी का परिभाषा, डेमोक्रेसी का परिभाषा। तो परिभाषा। हिंदी से अंग्रेजी शब्द में कुछ शब्द को लिखना है, जैसे कार्यालय को ऑफिस लिखना, अधिकारी को ऑफिसर, ये सब जानते हो। हमको लगता है किसी बच्चे को लिखने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है कुछ कुछ, ऑफिस का जस्ट उल्टा उल्टा कर दिया, ये सब तो आप जानते ही हो कि क्या होता है। ये सबको बताने की जरूरत है, अब यहाँ हिंदी इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसी भाषा होगी जो हर ऑफिस में इस्तेमाल किया जाएगा, और भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, राजभाषा इसको बोलते हैं। देश की भाषा, ऑफिशियल भाषा हिंदी है। तो सरकार के द्वारा जो कुछ भी जारी किया जाता है वो हिंदी में जारी किया जाएगा। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, जबकि अंग्रेजी का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कार्यों में किया जाता है, लेकिन राजभाषा हिंदी है। याद रखिएगा, राजभाषा क्या है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि खाली हिंदी में सब कुछ होता है। संविधान के प्रावधान है कि इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं, बट हमारी राजभाषा इंग्लिश। अब इसमें फिर हिंदी और इंग्लिश का कुछ लिखा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, ऑफिस, ये सब का हिंदी इंग्लिश लिखा, तो हिंदी इंग्लिश आपसे नहीं पूछेगा। आप पूछो ये, फिर यहाँ हिंदी इंग्लिश करके दिया है तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आप ये सब नहीं देखिए, हिंदी इंग्लिश खाली रहेगा, सब अनुवाद दे दिया है। प्रशासनिक शब्दावली का महत्व बताइए। प्रशासनिक शब्दावली सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली एक मानक शब्दावली है। इसका महत्व है सरकारी कार्यों में एकरूपता और स्पष्टता बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कार्यालय पत्राचार के लिए एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कैसे लेटर लिखेगा, सरल और प्रभावी बनाती है। सरकारी आदेशों और अधिसूचनाओं को सही रूप में समझने में सहायता करती है। प्रशासनिक कार्यों में भ्रम त्रुटियों को कम करती है। प्रतियोगी एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इसकी विशेष महत्व है। सरकारी पत्राचार की परिभाषा दी और परिभाषिक शब्दों के उपयोगिता को समझाइए। तो सरकारी पत्राचार में परिभाषिक शब्दों का अत्यंत महत्वपूर्ण है स्थान होता है, नहीं सबसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी पत्रों को स्पष्ट और सटीक बनाता है। प्रशासनिक और कानूनी भाषा में एकरूपता बनाए रखता है। संदेश को सही और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। अगर प्रशासनिक भाषा, जिसको हम लोग जो लिख के देते हैं ना, चिट्ठी पत्र लिख के देते हैं, मान लीजिए DC को पत्र लिखना है, तो हम लोगों के पत्र में वो दम नहीं रहता है जो DC पत्र लिख के देंगे, एकदम तरीके से लिखा रहेगा, सारी इस बातों को उसमें कवर किया जाता है, तो प्रशासनिक बात होता है। सरकारी कार्यालय में संचार का सबसे सरल माध्यम है प्रशासनिक पत्र। कार्यालय कार्यों की गुणवत्ता को और दक्षता को बढ़ाता है, और शासकीय आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों को समझने में सहायता करता है प्रशासनिक पत्र। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ लिखा है प्रशासनिक, तो सेम चीज हो गया, महत्व को स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, और हमको मालूम है कि हम लॉन्ग पढ़ाते नहीं, लेकिन कुछ अगर इसमें भी अच्छा चीज़ दिख जाएगा तो पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश का दे दिया था, हिंदी इंग्लिश तो रहेगा नहीं। अब तो देख चुके हैं ये सब, यहाँ भी हिंदी अंग्रेजी वाला क्वेश्चन, लॉन्ग में भी हिंदी अंग्रेजी का क्वेश्चन है। ज़्यादा इसमें कंटेंट है नहीं, इसलिए हिंदी इंग्लिश दे दिया कि जाओ ये भी देखो, राजभाषा हिंदी, ठीक है। हम चाहते हैं कि सरकारी पत्र कैसे लिखा था उसका पत्र लिख के दिखा दें, वही चीज़ है सब, सब में सेम चीज़ है, सब हिंदी इंग्लिश करके दे दिया है। देखिए यहाँ से वाक्य शुद्धि, पत्र वाला नहीं दिया है। हाँ, पत्र लेखन यहीं पे है। पार्ट बी में हमको पढ़ना है वाक्य शुद्धि, जो आप लिखते हैं उसमें पत्र लेखन पढ़ना है।
आवेदन कैसे लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखा जाता है। चलिए सबसे पहले वाक्य शुद्धि क्या होता है, तो व्याकरण के नियमों के अनुसार अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध और सही रूप में लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध लिखा है, अशुद्ध लिखा है, अगर कोई शब्द अशुद्ध लिखा है और सही रूप में, अशुद्ध को हम शुद्ध करके लिख रहे हैं और सही रूप में लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वाक्य शुद्धि, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वर्तनी, विराम, ये सब चीजों का सही इस्तेमाल होता है। यानी कोई भी ग्रामिक, मतलब बोलता है कि कोई शब्द अगर लिखा हुआ है तो उसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामर का कोई मिस्टेक नहीं है, तो समझा जाता है वो वाक्य शुद्ध है। लेकिन अगर कोई गलत लिखा है तो उस वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे, तो शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं वाक्य शुद्धि। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखना है, जैसे मुझे पानी पीना है, यह शुद्ध लिखा हुआ है, सॉरी अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध कैसे करेंगे, मुझे पानी पीना दो। अंतर क्या है, देखिए तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये तो सेम है लिखा गया है। राम और श्याम जा रहा है, राम और श्याम जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत जो होगा, ये तो दोनों शुद्ध लिखा है, मुझे पानी पीना है, सेम ही तो है, ये दोनों शुद्ध लिखा गया, शुद्ध लिख भी दिया, शुद्ध वाक्य। लेकिन यहाँ देखिए राम और श्याम जा रहा है, नहीं, राम और श्याम जा रहे हैं। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाता है, ये सही है। मैं कल बाजार जाऊंगा, जाऊंगा था, जबकि मैं कल बाजार गया था। बच्चों ने खेल रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं, ये शुद्ध है। तो ये होता है कि अगर गलत वाक्य हो उसको शुद्ध करके लिखते हैं तो इसको बोलते हैं शुद्ध वाक्य। औपचारिक पत्र की विशेषता बताइए, ध्यान रखिएगा। औपचारिक पत्र का मतलब वह पत्र जो ऑफिसर ऑफिसर लिखता है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखता है, प्रशासन लिखता है। जैसे हम अगर डीसी को पत्र लिखते हैं तो औपचारिक पत्र, या प्रधानमंत्री कार्यालय से डीसी को पत्र जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय से डीसी को पत्र जाएगा, तो ये औपचारिक पत्र होता है, जो सिस्टमैटिक लिखा जाता है, तरीके से लिखा जाता है, उसका एक सिस्टम होता है। तो औपचारिक पत्र की विशेषता, इसमें सरल भाषा का इस्तेमाल होता है, शिष्ट भाषा और स्पष्ट होनी चाहिए, मान्यवर, महाशय, ये सब का इस्तेमाल होना चाहिए। विषय संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण होने चाहिए प्रशासनिक भाषा में। निर्धारित एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अनुसार लिखना चाहिए। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए उसमें। पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और अंत में धन्यवाद या विनम्र समापन किया जाना चाहिए कि आपका आज्ञाकारी। आवेदन पत्र का प्रारूप बताइए। सबसे पहले प्रेषक का नाम, दिनांक लिखेंगे, प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे, संबोधन महादेव, महोदय या महोदया से शुरू करेंगे, आवेदन का मुख्य विषय लिखेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, भवदीय करके आपका आज्ञाकारी और हस्ताक्षर कर देंगे। यही ना फॉर्मेट होता है। अब देखिए जो लिखा होगा पत्र। निबंध लेखन की आवश्यकता, तो निबंध में क्या होना चाहिए, एक शीर्षक बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए। उसके बाद उसका प्रभावशाली भूमिका लिखना होगा, बेस। फिर विषय का क्रमबद्धता लिखना होगा, फिर सरल और शुद्ध भाषा में से सारा डिटेल लिखना होगा, फिर उचित उदाहरण देना होगा, तथ्य देना होगा, फिर निष्कर्ष आपको लिखना होगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है, तो औपचारिक पत्र वो होता है जो हम लोग सरकारी कार्यालय में लिखते हैं, जो एकदम सिस्टमेटिक होता है, सेवा में श्रीमान, वो है औपचारिक पत्र। और जो अपने परिवार इस सबको लिखते हैं वो है अनौपचारिक पत्र, जिसका कोई सिस्टम नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, जो मन करे भर दो। इसमें भाषा औपचारिक और शिष्ट होती है, सही भाषा का इस्तेमाल होता है, महाशय, सर, ये सब का। इसमें भाषा सरल और आत्मीय और सहज भी होती है। इसमें एक फॉर्मेट दिया गया, उसी फॉर्मेट में ही लिखना होगा, इसका कोई फॉर्मेट नहीं, जैसे मन करता वैसे लिखो। जैसे आप आवेदन लिख रहे हैं, शिकायत लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, इसमें मित्र को पत्र लिख रहे हैं, बधाई पत्र लिख रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं। आवेदन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले आवेदन का विषय आपको कंफर्म होना चाहिए कि आवेदन का क्या विषय है। भाषा सरल, शिष्ट और विनम्र होनी चाहिए। तथ्य सही होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, निर्धारित एक प्रारूप का पालन किया जाना चाहिए, और वर्तनी और व्याकरण की शुद्धियां न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अंत में धन्यवाद और हस्ताक्षर आवश्यक होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। वाक्य शुद्धि के प्रमुख नियम क्या क्या है, तो वाक्य शुद्धि में पहला, लिंग का सही प्रयोग होना चाहिए, वचन का सही उचित उपयोग होना चाहिए, काल का सही उपयोग, कारण, वर्तनी, विराम, कर्ता, सबका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर एक का भी सही इस्तेमाल नहीं होगा तो मीनिंग बदल जाएगा, फिर पढ़ के लगे अपने आप में हंस जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद और निबंध में अंतर बताइए। अनुच्छेद और निबंध में क्या है, तो अनुच्छेद किसी विषय पर संक्षिप्त लेखन को अनुच्छेद कहते हैं, किसी विषय को संक्षेप में लिखने को अनुच्छेद कहते हैं, और डिटेल में लिखने को निबंध कहते हैं, जस्ट उल्टा। अनुच्छेद मतलब समराइज कर देंगे, समरी बना देंगे, और निबंध का मतलब डिटेल में लिख देंगे। सामान्यतः एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, सारी बातें जो है एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, और जबकि कई अनुच्छेद मिलकर निबंध बनते हैं। इसमें शब्दों की संख्या कम होती है, उसमें ज्यादा होगा, और यह सीमित होता है, वो असीमित होगा। पत्र लेखन का महत्व क्या है, पत्र क्यों लिखना चाहिए, तो पत्र लेखन से विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से होता रहता है। पत्र लेखन से सरकारी और कार्यालयी कार्यों में आवश्यक हो जाता है पत्र लेखन। औपचारिक और व्यक्तिगत संचार को आसान बनाता है पत्र लेखन। भाषा और लेखन कौशल का विकास होता है। प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती पत्र लेखन। प्रतियोगी एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पत्र लेखन का विशेष महत्व है। चलिए एक पत्र लेखन देख लेते हैं।
ये तो फॉर्मेट है पत्र का। देखिए पत्र ऐसा होता है, प्रेषक का नाम ऐसा नहीं लिखा जाता है, चिट्ठी ऐसा ही लिखा जाता है, देख लीजिए। प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, सेवा में श्रीमान महोदय डॉट डॉट डॉट, विषय महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि पूरा कहानी भर देना है, और यहाँ धन्यवाद ज्ञापन। ऐसे नहीं पत्र लिखा जाता है, यही पत्र का फॉर्मेट है जो हम लोग स्कूल में अपने टीचर के पास लिखते थे, टू द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ लिखा भी है, एक पत्र लिख दिया। देखिए प्रेषक का नाम है प्रेषक का पता है गांधीनगर रांची, दिनांक लिख दिया, सेवा में प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय रांची, विषय 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि मुझे तेज बुखार होने के कारण चिकित्सक ने 3 दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, इसलिए मैं दिनांक 17 जुलाई से 19 जुलाई तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हालांकि कभी आभारी नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ ही सिग्नेचर करेंगे, नाम अजय कुमार, BA सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट। अब ये मत लिख देना कि हम 3 दिन के लिए छुट्टी में जा रहे हैं सर तो एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम के लिए कोई एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे है विद्यालय और महाविद्यालय के प्रिंसिपल को छुट्टी अगर के लिए लिखेंगे तो ये हो गया, वो स्कूल का था, ये हो गया किसको, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छुट्टी के लिए ये वाला होगा, सेम फॉर्मेट है, खाली यहाँ पे बस आपको महाविद्यालय लिख देना है। अच्छा बैंक मैनेजर को लिखेंगे तो देख लीजिए, बैंक मैनेजर का चिट्ठी पूछ सकता है, एक किसी का चिट्ठी पूछेगा लिखने के लिए, तो बैंक मैनेजर को चिट्ठी लिखेंगे खाता खोलने के संबंध में, तो देख लीजिए ऐसा चिट्ठी लिखाएगा, ठीक है, बैंक मैनेजर का चिट्ठी। डिजिटल इंडिया का लाभ के लिए तो समझ गए। अब बोल रहा है डिजिटल इंडिया पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आपको निबंध पता है ना कैसे लिखते हैं, निबंध मतलब पूरा कहानी है, देखिए इस तरह निबंध लिखा जाता है। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, डिजिटल इंडिया क्या है, आप देख लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। डिजिटल इंडिया के ऊपर भूमिका आप लिखेंगे सबसे पहले, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य लिखेंगे, फिर डिजिटल इंडिया का प्रमुख लाभ लिखेंगे, फिर डिजिटल इंडिया की चुनौती लिखेंगे। इस तरह से निबंध पूरा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया की क्या चुनौती है। चलिए एक पर्यावरण संरक्षण पर निबंध पूछ देगा, पूछेगा निबंध, एक एकदम कन्फर्म निबंध पूछेगा, पर्यावरण संरक्षण पर निबंध पूछेगा, सबसे पहले उसका भूमिका लिखेंगे, उसका महत्व लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखेंगे और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है उसके उपाय लिखेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। एक और निबंध पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अगर निबंध पूछेगा तो पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद उसका उद्देश्य लिखेंगे, भूमिका के बाद कि क्या उद्देश्य है, उसके बाद उसकी विशेषता लिखेंगे, विशेषता के बाद उसका लाभ लिखेंगे, और लाभ के बाद अब यहाँ लिखा पत्र लेखन एवं आवेदन लेखन में क्या अंतर है, तो अंतर है, पत्र लेखन कहीं भी पत्र लिख सकता है, आवेदन एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट के हिसाब से इसको लिखा जाता है। पत्र तो मित्र को भी लिखा जा सकता है, देखिए अंतर है दोनों में। पहला, पत्र लेखन में सूचना विचार संदेश देने के लिए लिखा जाता है पत्र, जबकि आवेदन क्या होता है, अनुमति सुविधा के लिए और रिक्वेस्ट के लिए लिखा जाता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है संवाद और विचार का आदान प्रदान, जबकि उसका उद्देश्य होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। क्षेत्र, और बोलता है ये औपचारिक भी हो सकता है अनौपचारिक दोनों हो सकता है, लेकिन वो हमेशा औपचारिक होगा। भाषा है, इसमें भाषा औपचारिक और आत्मीय होती है, उसमें शिष्ट भाषा होती है, विनम्र भाषा होती है, रिक्वेस्ट होता है। विषय वस्तु, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इसमें आप भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें किसी विशेष उद्देश्य और समस्या से संबंधित सूचना होता है। प्राप्तकर्ता, बोलता है ये मित्र भी प्राप्त कर सकता है आपका पत्र, रिश्तेदार कोई भी, लेकिन ये जब भी करेगा तो कोई अधिकारी, प्रधानाचार्य है ना, जो डायरेक्ट मैनेजर है वो। इसका समापन भवदीय, आपका मित्र, स्नेह, ये सब से रहता है, और वहाँ पे क्या रहता है, भवदीय, प्रार्थी, निवेदक। ये मित्र को पत्र लिख सकते हैं, संवादक को पत्र लिख सकते हैं, और ये अवकाश हेतु अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, बैंक में लिख सकते हैं, खाता खोलने के संबंध में, खाता बंद होने के संबंध में, ये सब आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये AEC हिंदी का पूरा कंप्लीट हो गया है, 2 यूनिट था, दोनों यूनिट का वीडियो हमने बना दिया है। धूम मचाइए जबरदस्त, इसके बाद IKS पेपर बाकी है, जल्द इसको देखिए और कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं हो जाना चाहिए, तब IKS का वीडियो भी आपके पास जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि IKS का भी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अगर पीछे का एग्जाम अच्छा गया तो उम्मीद है कि IKS का भी एग्जाम जबरदस्त जाएगा। तो आप लोग धूम मचाइए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, मिलते हैं हम लोग IKS वाले।